अगर आप 12th के बाद एक ऐसे करियर ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें रिस्पेक्ट, पावर और पैसा तीनों है, तो उसके लिए वकालत एकदम बेस्ट करियर ऑप्शन है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है विकास कुमार और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वकील के बारे में। वकील आप कैसे बन सकते हैं, वकील बनने के लिए कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है इन कोर्स को करने के लिए किन एंट्रेंस एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये भी हम जानेंगे। फीस, सैलरी, टाइम, ड्यूरेशन और उन टॉप कॉलेज के बारे में भी बात करेंगे जहाँ से आप इन कोर्स को कर सकते हैं। इन केस फ्यूचर में अगर आप गवर्नमेंट लॉयर नहीं बनते हैं तब प्राइवेट लॉयर के तौर पर आप मंथली कितना कमा सकते हैं, इस तरह के माइंड में उठने वाले तमाम क्वेश्चनों के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। बस आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। आई स्वेयर इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली लोगों के पास अपनी बात को फैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू से कहने की स्किल, नॉलेज और एबिलिटी नहीं होती है, तो ऐसे में एक वकील उनको लीगल एडवाइस देता है और उनकी बात को फैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता है। अगर आपके अंदर ये स्किल है तो लॉयर बनने की जर्नी आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपका बिहेवियर ही उस तरीके का है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, टीम वर्क करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए, आर्गुमेंट करना आपको आना चाहिए। आर्गुमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आपको नॉलेज होगी। डिसीजन लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये स्किल है तो आप अपनी बातों में किसी भी पर्सन को उलझा सकते हैं और अगर नहीं है तो डेवलप करिए। लॉयर बनने के लिए 12th के बाद वकालत की पढ़ाई करनी पड़ती है जिसमें आप LLB कर सकते हैं। LLB 3 साल का कोर्स होता है। LLB के बाद आप LLM कर सकते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 साल का होता है। अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो PhD कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में की और अब आप लॉयर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी होते हैं जो कि 5 साल के होते हैं, जैसे BA LLB, BSc LLB, BB LLB, BCom LLB। इन्हें आप सीधे 12th के बाद कर सकते हैं। इन कोर्स को करते समय आपको स्टार्टिंग के 3 साल BA, BSc, BBA, BCom से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा और लास्ट के 2 साल LLB से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर मतलब बिजनेस लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको MBL मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ करना पड़ेगा, लेकिन MBL करने के लिए आपको अपनी ग्रेजुएशन BCom LLB या BB LLB में कंप्लीट करनी पड़ेगी, वरना आप कॉर्पोरेट लॉयर नहीं बन सकते हैं। इनके अलावा MBL LLB और MBA LLB भी होता है जिसका टाइम पीरियड 3 साल का होता है। अब यह आपको डिसाइड करना है कि आपको 5 साल वाला कोर्स करना है या पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है उसके बाद मास्टर करनी है। लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप करनी होती है जिसे आप सीनियर लॉयर के असिस्टेंट बनकर पूरा कर सकते हैं। इतना सब कंप्लीट करने के बाद आप एक लॉयर बनते हैं और अब आप अपनी वकालत शुरू कर सकते हैं। इस एग्जाम को सिर्फ वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिनके 12th में 45% से अब मार्क्स हैं, लेकिन SC ST के लिए इसमें 5% की छूट होती है। क्लैट एग्जाम 2 घंटे का होता है जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं: इंग्लिश, सोशल साइंस, करंट अफेयर, मैथ, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। एग्जाम को देते समय बस आपको इतना ध्यान रखना है इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। इस एग्जाम को हाईएस्ट नंबरों से क्लियर करने पर ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वरना आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बिना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर के एडमिशन ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं प्राइवेट कॉलेज की फीस गवर्नमेंट कॉलेज की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर बात करें फीस की तो फीस आपकी डिपेंड करेगी कॉलेज के ऊपर। ये कुछ कॉलेज और उनकी फीस है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है फैकल्टी ऑफ लॉ ड्यू, जिसकी LLB की 1 ईयर की फीस 5,428 रूपए और LLM की 5,729 रूपए है। मतलब अगर आप यहाँ से लॉ की पढ़ाई करोगे तो 15 से 16 हजार रूपए में आपकी LLB और 10 से 12 हजार रूपए में आपका LLM कंप्लीट हो जाएगा। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए CUT या DUT एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। सेकंड कॉलेज है जामिया यूनिवर्सिटी। इसमें आपको सिर्फ BA LLB मिलेगी जिसकी 5 साल की टोटल फीस 52,000 रूपए है। अगर आप BA LLB फाइनेंस में करना चाहते हो तो उसकी टोटल फीस 2,20,000 रूपए रहेगी। इसमें एडमिशन लेने के लिए CUT या GMI एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट कॉलेज है GLC मुंबई। इसमें LLB की टोटल फीस 20,000 रूपए और BSc LLB की टोटल फीस 30,000 रूपए के आसपास है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए MSCET एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉलेज है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है। इस कॉलेज में LLB की टोटल फीस 7,000 रूपए और LLM की टोटल फीस 3,000 रूपए है। तो ये तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो LLB की टोटल फीस 2 से 8 लाख रूपए तक देखने को मिलेगी। फीस आपकी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगी। क्लैट एंट्रेंस एग्जाम के अलावा कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम या स्टेट वाइज एग्जाम भी होते हैं जिन्हें आप क्लियर करके एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें सैलरी की तो गवर्नमेंट लॉयर की एवरेज सैलरी 37,000 से 40,000 तक होती है, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में लॉयर बनते हैं और किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर के तौर पर नियुक्त होते हैं तो आपको सैलरी उस कंपनी के CEO के बराबर मिल सकती है। इतना हाई सैलरी पैकेज भी इंडिया के अंदर मिलता है, लेकिन अब सबकी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती और न ही सबको CEO के बराबर पैसा मिल सकता है। तो ऐसे में आप सीनियर वकील के असिस्टेंट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं या तहसील में बैठ सकते हैं। तहसील में भी लॉयर के लिए बहुत काम होता है। अगर आप प्राइवेट वकील बनते हैं तो एवरेज मंथली इनकम आपकी 25 से 30 हजार के आसपास रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपकी
आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है अगर आपने लॉ की पढ़ाई की है तो आप सिर्फ लॉयर ही बनोगे। लॉयर के अलावा आप लॉ रिपोर्टर, अटॉर्नी जनरल, लीगल एक्सपर्ट, मजिस्ट्रेट, टीचर एंड लेक्चरर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल एडवाइजर एंड ट्रस्टी बन सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में और कोई क्वेरी है या फिर आप एब्रॉड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं और उनकी फीस और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।